अस्सलाम वालेकुम। एक और नए ब्लॉग के साथ गुड मॉर्निंग। आप जैसा देख चुके हैं, जी हाँ जी, सुबह का टाइम है और आज प्रेप मील का डे है। मींस मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी करने जा रही थी। मैंने कहा कि थोड़ा सा सामान जाकर लेकर आ जाऊं, क्योंकि अभी डिटेल्ड ग्रॉसरी का कोई सीन नहीं बन रहा और आगे कितने दिनों तक नहीं बनता ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल अभी जो ज़रूरत की चीज़ें थी फ़िलहाल वो लेने के लिए मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी। ओके, एक और सुबह का आगाज़ हुआ। अभी तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं बनाया। अभी मैं सिर्फ डायरेक्ट जो है मैं सामान लेने आ गई। नजूम में ही आई, यही करीब है और यही इस वक्त मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। और ये देखें कितनी सारी खजूरें गिरी होती है ना, हर ट्री के पास जो इस तरह से जब ड्राई होने लगती हैं तो यहाँ पे खजूरें गिर जाती हैं। और जो ख्याल रखते हैं अपनी डेट ट्रीज़ का, वो उसके सारे जो गुच्छे होते हैं ना खजूरों के, उसके साथ शॉपर्स बांध देते हैं तो वो कोई छेड़ नहीं सकता उनको। अच्छा जी, एंटर हो गए थे अंदर शॉपर हाइपर मार्केट में और मुझे कुछ वेजिटेबल ज़्यादा लेनी थी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी वेजिटेबल जो है वो ख़त्म हो गई थी। कुछ ज़्यादा सामान नहीं लिया, बस थोड़ा बहुत इस तरह से कि मतलब मेरे फ्रिज में जितनी कैपेसिटी उस हिसाब से चीज़ें आ जाएं। तो सोच रही थी, घूम फिर रही थी कि कुछ ऐसा ना रह जाए जो ज़्यादा इमरजेंसी नीड है जिसकी, तो थोड़ा बहुत इधर उधर घूम फिर के देख रही थी। लेकिन फिर वही हुआ कि जो दिमाग में था, जो लेकर गई थी सोचकर, वही चीज़ें ली और इसके अलावा कुछ नहीं लिया। बल्कि मैं 2-3 चीज़ें भूल भी गई जो कि अभी वाकई रिक्वायर्ड हैं और मैं नहीं ली। तो यही होता है जब मैं मंथली ग्रॉसरी करती हूँ ना, तो फिर मेरा दिमाग जो है बिल्कुल अलर्ट होता है और फिर मैं प्रॉपर तरीके से जो है ना हर चीज़ लेकर कोशिश करके लेके जाती हूँ, ताकि पूरा महीना जो सामान हो जाए। लेकिन जब इस तरह से सेटिंग होती है कि हर थोड़े थोड़े दिनों में 5-5 6-6 दिनों में जाकर आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, तो फिर आप 4 चीज़ें अगर आपको लेनी है तो उनमें से मैं 2 ही लेकर आती हूँ, 2 मैं भूल जाती हूँ। तो ये बहुत आम सी बात है मेरा ख़्याल है। असल मसला पता क्या होता है? असल मसला होता है कि आपका बजट कैसा चल रहा है, आपका जो डेली रूटीन की जो आपके ख़र्चे हैं वो कैसे चल रहे हैं। अगर तो वो रूटीन के हिसाब से मुनासिब चल रहे हैं और एक कंटिन्यू लेवल पे चल रहे हैं ना, तो फिर आप बड़ा दिल खुश होकर और खामोशी से अच्छे तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको पता हो कि अभी जनाब थोड़ा हाथ टाइट है और सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो फिर आपको भी थोड़ा स्लो हो जाना पड़ता है और फिर आपको उतना ही अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ता है जितना कि आपकी जेब इजाज़त दे रही होती है। तो बस यही था, थोड़े से अंडे, ब्रेड। ये बड़े दिनों बाद मैंने ब्रेड ली, क्योंकि अब वो टॉर्टिलाज या तो होते हैं मेरे पास, वो भी एक पैकेट लिया हुआ था मैंने, वो 2-3 दिन मैंने वो चलाया। या बच्चे फिर पराठे खा लेते हैं, उनको बना देती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है घर में हैवी सब ब्रेकफास्ट हो जो अच्छा हेल्थी भी रहे। लेकिन मुझे ही खुद, मैंने ही शुरू बचपन से ही अपने ब्रेड खाई है अपने घर में, तो बच्चों को भी मैंने फिर अक्सर ब्रेड ही का नाश्ता की आदत डाली हुई है। समझ लें मेरी गलती है या जो भी है। बहरहाल ब्रेड खानी चाहिए कभी कभी। अब रोज़ रोज़ पराठे नहीं खाए जाते हैं, सच्ची बात है, और बिल्कुल भी नहीं है तो बहुत मुश्किल काम है रोज़ पराठे खाना। चले, मैं दही वगैरह ढूंढ रही थी जो मैं लेती हूँ नॉर्मली, यहाँ अवेलेबल नहीं था, लेकिन फिर मैंने दूसरी कंपनी का ले लिया योगर्ट। ये 1 किलो की बकेट होती है यहाँ पर, जो मेरा तकरीबन हफ़्ता चल जाता है। उससे इतना ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है, योगर्ट बहुत कम चीज़ों में डालती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है। तो बस थोड़ा सा ग्रॉसरी सामान लिया, ब्राउन शुगर वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। साथ में थोड़ी सब्ज़ी लेकर आई, पालक ने दिल खुश किया, मुझे पालक बड़ी ज़बरदस्त मिली। तो बस अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी सामान ले घर आई हूँ। तो फ्रिज खोल के उसको साफ़ वाफ़ किया, अंदर से सारी क्लीनिंग की और क्लीनिंग करके फिर सारी वेजिटेबल्स जो मैं लेकर आई थी, ये माड़ू लेकर आई। माड़ू अब पता है ना, उसको ज़ुकीनी को माड़ू कहते हैं हम उर्दू में, है ना। लेकिन ये बेसिकली इसका इंग्लिश नेम है कि पता नहीं इटैलिक या कोई किसी और लैंग्वेज का नाम, ये मारू के नाम से जो है वो लिखा जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश है या कोई और लैंग्वेज है, आप बताइएगा कमेंट में मुझे। और दूसरा अच्छा सा सेटिंग की मैंने फिर। और जनाब आगे भी मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो करें और आगे मुझे बढ़ाएं, मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाएं, फॉलो करें, मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को, ताकि दूसरे लोग भी देखें। हम
हम तो आपस में एक फ़ैमिली होते हैं ना, यूट्यूब के जो होते हैं, तो फैमिली मेरी बढ़ती जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी और बहुत मुझे सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि जितनी बड़ी फैमिली होती है उतनी आपकी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होती है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में जनाब बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, चीज़ें सेटल की, आहिस्ता आहिस्ता सेट करती रही, जो जो कुछ आता गया इसमें मैंने रखा जगह बनाकर। मतलब मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है उतना ही सामान लाती हूँ जितना मेरे छोटू से फ्रिज में फ़िक्स आ जाए, तो मैं इसको ओवरलोड नहीं करती, और इसकी कैपेसिटी भी नहीं है बेचारा, ओवरलोड होने वाली नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मेरी, अभी इस वक्त बिल्कुल ज़बरदस्त नीड पूरी हो रही है। मुझे कोई इतनी मतलब ये नहीं लग रहा कि ये कम है या कोई मसला हो रहा है मेरे साथ, नो, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी फ़ाइन फॉर मी। और जो चीज़ें एम्प्टी हो गई थी, जो बॉक्सेस, उनको थोड़े से फिल किए, लेकर आई थी जो सामान। और बस रूटीन कितनी तेज़ी से गुज़रती है ज़िंदगी की, और दिन रात ऐसा लगता है जैसे कभी कभी चेंज ही नहीं हुए हैं। जो रात को करके सोए हैं और जो बातें दिमाग में थीं रात में, वही सुबह चल रही होती हैं। मतलब स्लो 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 टर्टल की तरह लाइफ जब गुज़र रही होती है तो फिर रोज़ का दिन और रात एक जैसी लगती हैं। कुछ कपड़े धोए हुए थे, ड्राई हुए, यहाँ से बाहर हिस्से की क्लीनिंग की। ये मुझे एरिया बड़ा ही अच्छा लगता है, मुझे मेरा फेवरेट एरिया है, बड़ा पुरसकून, रिलैक्सिंग और साफ़ सुथरा। बस ये था। फिर किचन में आई, कुछ थोड़े से मैंने कहा आज आउट रूटीन काम इस तरह से कर लेंगे, थोड़ा 3-4 दिन 5-6 दिन चल जाएं। तो मेरे पास कुछ पुरानी ब्रेड पड़ी हुई थी, नई ब्रेड तो मैं लाई थी, लेकिन ये कि पुरानी ब्रेड पड़ी थी, मैंने कहा इसको फेंकना नहीं है। 3-4 दिन पुरानी ब्रेड थी, वो बच्चे बस आखिर वो नई ब्रेड खाते हैं जो फ्रेश एक फर्स्ट डे की जो होती है, फिर उसके बाद जो बच जाते हैं पीसेस, या तो मैं खाती हूँ या फिर मैं इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। तो मैंने कहा कि बस अब ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ इसके। ये नीचे के 4-5 पीस थे, तो कुछ थोड़ा सा मैंने कहा फ्राई के लिए आइटम बना लूँगी, कोई चीज़ यूज़ हो जाएगी, किसी का चीज़ बनाने में यूज़ हो जाएंगे। जैसे मैंने नगेट्स बनाए थे और अभी कटलेट्स बनाने का सोच रही हूँ आगे। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, बहुत मज़े की चीज़ें चलेंगी आगे। बहुत सारी मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं जो मैं अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहती हूँ, और अपने थोड़े से स्किल्स दिखाना चाहती हूँ। आपकी फ़ीडबैक लेने के लिए आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अच्छे ब्रेड क्रम्स बड़े ही ज़बरदस्त चीज़ है। होममेड ये जो ब्रेड क्रम्स होते हैं बड़े सेफ़ और हेल्दी स्टाइल के होते हैं ना। देखिए अब आप बाहर से मार्केट से लेकर तो आते हैं, बड़े बड़े महंगे टाइप के मिलते हैं ब्रेड क्रम्स, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कोई बासी ब्रेड के बना कर दे दिए या किस तरह की ब्रेड है, वो कितने दिन पुरानी ब्रेड के बना के दे दिए। तो 2 दिन 3 दिन के आखिरी के 2-4 पीस जो बचते हैं ना, उसके आप इस तरह से जब भी आपको फ्राई करना हो आप फ्रेशली भी बना सकते हैं, और बना के कम से कम 5 से 6 दिन के लिए स्टोर भी हो सकते हैं। मैं तो इतने ही दिन स्टोर करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि ब्रेड है ना फ्रिज में रख के भी ख़राब हो सकती है। बस इसको मैंने फिर पॉलीथिन बैग में निकाला और इनको स्टोर कर लिया है। अब जब भी मैं कोई चीज़ बनाऊँगी तो मैं इसी से डिप करके, ये मेरी कोटिंग होगी। ये किया, उसके बाद फिर सोच रही थी और क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि जो मेरे आगे काम में आसानी हो जाए। तो फिर वही था कि एज़ यूजुअल लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हुआ था। मैंने कहा चलो भाई अब वो भी काम शुरू करते हैं, वही कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो मैंने फिर 3 पूरे लहसुन लिए और अच्छा खासा बड़ा अदरक का पीस लिया, और साथ में मैंने उसको छीलना शुरू किया। ये तो एक बहाना है आपको दिखाना कि मुझे तो दिल है कि बस मैं आप लोगों से बात करूं, आपको अपनी एक फैमिली का हिस्सा बनाऊं यूट्यूब की, और आप लोग देखते हैं तो मेरा दिल खुश होता है। मुझे पता चलता है, मुझे अपनी मेहनत करने में और ज़्यादा मज़ा आता है, और मुझे अंदाज़ा होता है कि वाकई मेरी मेहनत ज़ाया नहीं हो रही। और बेशक अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। वीडियो बनाना एक बहुत आप समझें कि एक जॉब है पूरी, एक जिस तरह से बंदा जॉब करने जाता है और उसको अच्छे तरीके से करता है, इसी तरह से वीडियो भी एक प्रॉपर जॉब है। उसको आपको अगर आप सही से नहीं, जैसे हम अपनी जॉब अच्छे से नहीं करते, हमारा बॉस हमसे नाराज़ होता है ना, हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो एक अच्छी जॉब करने वाले को मिलती हैं। यही बात जो है वो यूट्यूब की भी है। यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और एक आप यकीन करें जब आप अगर इस पर अच्छे से परफॉर्म करेंगे, एक नेक नियति के साथ, अपनी नीयत साफ़ रखकर, बिना किसी को धोखा दिए, झूठ बोल के या किसी की दिल आज़ारी करके आप अगर अपनी वीडियोस बनाएंगे बिल्कुल साफ़ सुथरे दिल के साथ, बगैर किसी की बुराइयां किए, क्योंकि सारी बीमारियां हैं जो आजकल हमारे मुआशरे में बहुत आम हैं,
तो अपने दिमाग को काम में लगाएं। ये यूट्यूब का चैनल मेरे लिए तो इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है। मेरा दिमाग जो है ना वो फालतू सोचने लग गया था, क्योंकि मेरे पास पिछले 5-6 महीने से जॉब नहीं है, तो मुझे बहुत सोच विचार हो रही थी मैं क्या करूं ऐसा कि मैं कुछ कर लूं, कुछ ऐसा करूं कि मुझे मज़ा आए करने में और मेरा दिमाग पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाए। तो बस यही मेरे दिमाग में था। मैंने बहुत अरसे से ये सोच रही थी कि मैं यूट्यूब के चैनल को बनाऊं और अच्छा सा इस पर कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस डालूं, अपने व्यूवर्स को, देखने वालों को कुछ सिखा सकूं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर आप लोग मुझसे कुछ सीखेंगे, कुछ आप अच्छा लगेगा। तो ये आपके कमेंट्स से मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी या नहीं। बस आप लोग भी अपने आप को मसरूफ़ रखें अच्छे कामों में और पॉजिटिव सोच के साथ। मेरे इस चैनल का ख्याल रखें और अपना भी। अल्लाह हाफिज़।